कि शंकर की भक्ति का फल क्या। सावन में लोग शिव जी पर अभिषेक करते हैं। शंकर जी पर अभिषेक करने से क्या मिलता है? जो भगवान शिव की पूजा करता है, जो भगवान शिव की आराधना कर सकता है। लेकिन जो शिव जी से प्यार करते हैं वो तो बहुत ही मतलब बिरले ही होंगे। कि अगर हम श्रावण मास में पार्थिव शिवलिंग का पूजन करें, निर्माण करें, अर्चन करें। राधे राधे प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका आज के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम गुरुजनों द्वारा जानेंगे कि सावन में भगवान शिव को प्रसन्न कैसे करें। ऐसा क्या उपाय करें कि महादेव जल्द प्रसन्न हो जाएं। शिवलिंग पर जल कैसे चढ़ाएं तथा पूजा अर्चना कैसे करें। सावन महीने में कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें जिससे हमारे घर परिवार का कल्याण हो, यह सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। प्रिय भक्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए देखते हैं गुरुजनों का यह महत्वपूर्ण वीडियो। जैसे जैसे गुरु पूर्णिमा आती है वैसे वैसे लोगों के हृदय में भाव आ जाता है कि हमें कोई गुरु बनाना है। निवेदन, फिर निवेदन। शिव से बड़ा संसार में कोई गुरु नहीं हो सकता, शंकर से बड़ा। जब एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, ये एक लोटा जल तो अभी चढ़ेगा, सावन में कितना जम के रहा 2 लोटा जल। अभी सावन ना लगे जब तक 1 लोटा, फिर सावन में 2 लोटा, क्योंकि चातुर्मास के अंतर्गत सावन के महीने में भक्ति दुगनी करो, जल दुगना करो, मंत्र जाप दुगना करो, स्मरण दुगना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दुगना करो। किसी भी शंकर के मंदिर में जाओ, अपन तो जप रहे हैं, बीच में एक आध बार जरा जम के मंदिर में भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपन तो जप रहे हैं, साथ में 10 लोगों के कान में भी अगर मंत्र पहुंच गया तो आपका भी जीवन कल्याण और उनका भी जीवन। जपो। और कंकर शंकर की धरा पर आए हो, पवित्र भूमि कुबेरेश्वर धाम पर आए हो, तो एकांत में बैठकर कहीं अगर आप लोग जहां विश्राम करते हो वहां पर अपने बैठ गए और बाबा का मंत्र जाप जितना 108 बार तो प्रयास करा करो कि बोला करो। करते हो? जम के तो बोलो जरा, करते हो ना पक्का? यहाँ आए हो ना तो अपन को करना क्या है? भोजन के समय पर भोजन करना है, विश्राम के समय पर विश्राम करना है, और बाकी के समय पर बाबा का पूजन भजन कीर्तन और 1 लोटा जल और साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपना। अपना करना क्या है? केवल 1 लोटा जल का स्मरण करो और शिव भक्ति में रमे रहो। जो नहीं जान सकता भगवान की विरल भक्ति को, वो नहीं जानेगा, और जिसके हृदय में चित्त वृत्ति में भक्ति बैठ गई वो समझ गया कि शंकर की भक्ति का फल क्या। सावन में लोग शिव जी पर अभिषेक करते हैं। शंकर जी पर अभिषेक करने से क्या मिलता है? जो भगवान शिव की पूजा करता है, जो भगवान शिव की आराधना कर सकता है, वही पूजा और आराधना करने वाला भगवान कृष्ण का भक्त हो सकता है। शिव की कृपा से ही कृष्ण की भक्ति मिलती है, वरना मिल नहीं सकती। तो भगवान शिव की पूजा का फल है कृष्ण प्रेम। क्या? यदि किसी को कृष्ण से प्रेम हो गया, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति मिल गई, तो उस पर भगवान शिव की विशेष, बिना शिव कृपा के आपको कृष्ण नहीं मिल सकते। तो आप लोगों ने खूब अभिषेक किया होगा, शंकर जी का खूब आराधना की होगी, तब जाके वृंदावन धाम प्राप्त हुआ है आप लोगों को। अब कृष्ण जब मिल गए
तो फिर उनमें मन लगा लो, फिर यहां वहां ना मन हटाओ। कई लोग कहते हैं हम तो शिव जी के पुजारी हैं, हम तो कृष्ण के पुजारी हैं, तो क्या शंकर जी के मंदिर जाएं? हम शिव जी के पुजारी हैं तो क्या? अरे तुम समझते नहीं हो, तुम्हें समझ नहीं है। शंकर जी के मंदिर जाओ और शंकर जी से कहो, हे भोलेनाथ, जितनी भक्ति आपके हृदय में है, जितना प्रेम आपके हृदय में है भगवान के प्रति, श्याम सुंदर के प्रति, राम के प्रति, उसका एक अंश भी आप कृपा करके दे दें। हे नाथ, मेरा भी मन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, श्री राधा रानी के चरणों में लग जाए। तो कृष्ण कौन है? बोलो मेरी मां, कृष्ण कौन है? जिनके द्वार पर शंकर जी हाथ जोड़कर खड़े हैं। मैया, ओ यशोदा मैया, हाँ बाबा, अरे मैया बड़ी दूर से आयो हूं, एक बार अपने छोरा को दर्शन कराए दे। मैया बोली, बाबा रुक, वहीं बैठो रही हो। मैया, यशोदा मैया कह रही है, शंकर जी रुको। शंकर जी रुक गए। वो भगवान जिनके दर्शन के लिए भगवान शंकर द्वार पर खड़े हैं और क्या कहते, मैया एक बार दर्शन कराए दे। मैया बोली, बाबा तेरी शकल बड़ी डरावनी है, मेरो छोरा देखेगो तो डर जावेगो। अरे मैया ना डरेगो, एक बार तो लाला को दर्शन कराए दे। मैया बोलती हैं, बैठो यहां, अभी हमारो लाला सो रहे हो है, जागेगो तो दर्शन कराएंगे। शंकर जी बैठे इंतजार कर रहे हैं कन्हैया के जागने का। लो, वो कृष्ण हैं। शंकर जी कौन है? जिन्होंने काम को जलाकर भस्म कर दिया। शंकर जी की तीसरी आंख खुले तो पृथ्वी जलकर भस्म हो जाए। वो सर्व सामर्थ्य शंकर जी, वो शंकर जी जिनके अंदर सृष्टि का पल भर में संहार करने का पावर है, पल भर में सृष्टि को मिटाने का सामर्थ्य है। वो शंकर जी हाथ जोड़े द्वार पर खड़े हैं कृष्ण के आगे। वो कृष्ण कोई सामान्य तत्व है क्या मेरी मां? वो भगवान है। एक बार शंकर जी ने जहर पिया था, आप सबको ये बात पता है। समुद्र मंथन हुआ, जहर निकला, किसने पिया? शंकर जी ने पिया। एक बार शंकर जी ने जहर पी लिया। अब बताओ, जहर यदि हम लोग पी लें तो मर जाएंगे? आप लोग पी लें तो मर जाएंगे? मर जाओगे। लेकिन शंकर जी ने इतना सारा जहर पी लिया, मरे नहीं। हम जहर पी लेंगे तो मर जाएंगे, शंकर जी ने जहर पिया, नहीं मरेंगे। वो शंकर जी जो इतना जहर पी कर ना मरे, क्या उनसे कोई इंसान अपनी होड़ कर सकता है, अपनी तुलना कर सकता है? वो शंकर जी जो देवाधिदेव महादेव हैं, जो कामदेव को जलाकर भस्म कर देते हैं, वो शंकर जी गोपी बनकर उस रास में जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के। वो कृष्ण तत्व है जिनके पास शंकर जी जा रहे हैं, तुम उन्हें हल्के में ले रहे हो। कृष्ण को कोई सामान्य तत्व समझ रहे हैं आप लोग क्या? कृष्णात् परम किमपि तत्व महम न जाने, कृष्ण से भी श्रेष्ठ कोई तत्व है ये मैं नहीं जानता। शंकर जी भी जिन्हें जान ना पाते, शंकर जी किनका ध्यान करते हैं? सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जिनका ध्यान शंकर जी करते हैं। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो दर्शन करने शंकर जी आए, रास हुआ तो दर्शन करने शंकर, जिनका दर्शन करने के लिए लाइन में शंकर जी खड़े हैं, उन कृष्ण को आप सामान्य समझ रहे हैं क्या? कोई मजाक का विषय बना रहे हैं क्या कि वो रास रचाए तो हम भी रचाएंगे? जो काम संत कर सकते हैं ना, तुम ना करो। उनकी भावनाएं अलग हैं, तुम्हारी भावनाएं अलग हैं। उनके विचार अलग हैं, तुम्हारे विचार अलग हैं। सबकी तुलना सबसे नहीं हो सकती मेरी मां। जिस तराजू में सोना तोला जाता है, उस तराजू में टमाटर नहीं तोले जा सकते। टमाटर, सब्जी, आलू तौलने की तराजू अलग होती है और सोना तौलने की तराजू अलग होती है। इंसानों को तौलने की तराजू अलग है और भगवान को तौलने की तराजू अलग है। दोनों को एक तराजू में नहीं तौला जा सकता। आप गलती ये करते हैं कि इंसानों से भगवान की तुलना कर लेते। अरे हम, उन्होंने किया हम भी करेंगे। तो उन्होंने पहाड़ उठाया था, है तुम्हारे बाप में हिम्मत? एक उंगली से उन्होंने
इतना सा मुंह खोल के पूरा ब्रह्मांड दिखाया था। है तो मैम तुम में हिम्मत? भगवान से कहा। आजकल का इंसान जब उसकी नादानी सुनते हैं ना, तो कई बार दया भी आती है मूर्खता पर, कई बार गुस्सा भी आती है कि बताओ भगवान के लिए लोग क्या क्या कहते हैं, जानते नहीं भगवान के बारे में, बोलते हैं। वो रास रचा रहे हैं, वो भक्तों पर कृपा कर रहे हैं, उस रास में शंकर जी भी सम्मिलित हो रहे हैं। पार्वती जी से कहते हैं जरा हमें भी आज श्रृंगार करो, जरा चूड़ी पहनाओ, जरा साड़ी पहनाओ, और लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली। भगवान शंकर चल रहे हैं। जो नारद जी, बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत, कौन नहीं उस रास में आया? स्वयं वशिष्ठ जी, वशिष्ठ जी सामान्य है। वशिष्ठ जी के पास जितना पावर ब्रह्मा जी के पास है सृष्टि उत्पन्न करने का, जितना पावर भगवान श्री हरि के पास है, भगवान राम भगवान कृष्ण के पास जितना पावर है, उतना पावर तप के बल पर श्री वशिष्ठ जी ने प्राप्त कर रखा है। वशिष्ठ जी चाहें तो एक अलग सृष्टि बना सकते हैं। वशिष्ठ जी इतने पावरफुल, अलग ब्रह्मा बना सकते हैं, अलग सृष्टि की रचना कर सकते हैं। एक बार विश्वामित्र जी ने कहा मैं भी कर सकता हूं। एक बार विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी में कहा सुनी हो गई। वशिष्ठ जी इतने पावरफुल थे तो विश्वामित्र जी को लगा मैं भी करूं। आपको पता नहीं होगा, एक बार विश्वामित्र जी ने तो नई सृष्टि प्रारंभ भी कर दी थी। नई सृष्टि, और वो नई सृष्टि क्या है जानते हो? नहीं, ये जो नारियल होता है, ये नारियल ब्रह्मा जी की बनाई सृष्टि नहीं है। एक बार विश्वामित्र जी को गुस्सा आ गया कि मैं चाहूं तो नई सृष्टि कर लूं, तो कहा कि कर लो, तो वो करने लग गए। तो उन्होंने, अब भाई सृष्टि के लिए आदमी लोग चाहिए, स्त्री पुरुष, तो उन्होंने पिंड बनाना शुरू किया। जिस पिंड से इंसानों का जन्म होता, तो सबसे पहले वो पिंड, जैसे चिड़िया पहले अंडा देती है, स्त्री और पुरुष के गर्भ में भी तो एक, ये समझो कि स्त्री का रज पुरुष का तेज जाकर मिलता है तो एक कलल बनता है। उसी तरह सबसे पहले अंडा तैयार हुआ। तो आपने देखा नारियल, नारियल में दो आंखें होती हैं, ध्यान से देखा, पानी भरा होता, जैसे बच्चे मां के पेट में पानी भरा होता है, पूरा अंडा जैसा प्रोसेस होता है नारियल का। नारियल वो सृष्टि की शुरुआत करने लगे, अपनी तपोबल से मैं अलग सृष्टि बनाऊंगा। ऐसे फिर उन्हें समझाए भैया अलग ना चलो, विश्वामित्र जी को समझाए। इसलिए नारियल तोड़ने की परंपरा बनी कि नारियल भी एक जीव है, जैसे हम हैं ऐसे ही लगभग नारियल। इसलिए हमारे यहाँ पशुओं की बलि ना चढ़ा करके विश्वामित्र जी की सृष्टि के जो लोग थे, जो शुरुआत थी बाद में की नहीं गई, उस नारियल को तोड़ करके कहा गया कि हमारी तो यही बलि मान लो प्रभु, यदि आपको बलि चाहिए तो नारियल की बलि। इसलिए हमारे यहाँ बकरे की बलि नहीं चढ़ाई जाती, नारियल की बलि चढ़ाई जाती है, क्योंकि उस सृष्टि को मान्यता नहीं मिली गई। फालतू जाता तो उपयोग करो, चलो यही करो। तो वो भी इंसान की शुरुआत थी नारियल, वो ब्रह्मा जी की सृष्टि में नहीं आता नारियल। नारियल को प्रकट करने वाले विश्वामित्र जी हैं। विश्वामित्र जी तो कम पावरफुल हैं, वशिष्ठ जी तो इतने पावरफुल हैं जस की तस ये सृष्टि को मिटा के फिर बना सकते हैं। वशिष्ठ जी राम जी के गुरु, वशिष्ठ जी आज भी वशिष्ठ जी हैं। कश्यपोत्री वशिष्ठस्य विश्वामित्रोथ गौतमा जमदग्निर भरद्वाज, ये 7 सप्तर्षि होते हैं। सुना आप लोगों ने सुना? सप्तऋषि पुच्छल तारा देखा होगा, सप्तऋषियों को आकाश में देखा होगा, एक साथ रहते हैं, वो सप्तऋषि होते हैं। कौन कौन है उनमें? कश्यप, कश्यपोत्री अत्रि, कश्यपत्री, कश्यपोत्री वशिष्ठ, वशिष्ठ कश्यपोत्री वशिष्ठस्य, विश्वामित्र, विश्वामित्र भी उसमें है, कश्यप
कश्यपोत्री अत्रि अनसुईया माँ के पति, कश्यपोत्री वशिष्ठस्य विश्वामित्रोथ गौतमा, गौतम ऋषि अहिल्या के पति, कश्यपोत्री वशिष्ठस्य विश्वामित्रोथ गौतमा, कश्यपोत्री वशिष्ठस्य विश्वामित्रोथ गौतमा, जमदग्निर भरद्वाज। जमदग्नि मतलब परशुराम जी के पिता, जमदग्निर भरद्वाज, भरद्वाज जी। भरद्वाज जी का नाम सुना होगा, रामचरितमानस में भरद्वाज जी का उल्लेख है। राम जी उनके आश्रम भी गए थे, श्री भरद्वाज जी के। भरद्वाज मुनि बसाई प्रयागराज में रहते थे। ये सप्त ऋषि हैं जो इतने पावरफुल हैं, सातों के अलग सृष्टि कर सकते हैं। ये सारे ऋषि, इन सब के ऊपर होते हैं भगवान शंकर, इंद्र के, देवताओं के राजा इंद्र के ऊपर इंद्र हाथ जोड़े खड़े रहते हैं भगवान शंकर के आगे। सबसे पावरफुल हैं सृष्टि में ऋषि। ऋषियों से देवता जो है ना, देवता पावरफुल नहीं होते। ये ऋषि लोग चाहें तो देवताओं को जहां चाहे, इंद्र को श्राप दे दिया था गौतम ऋषि ने, जा तेरे पूरे शरीर में योनि हो जाए। अहिल्या का जब चरित्र बिगाड़ने गए, 1000 योनि छिद्र हो गए थे पूरे शरीर में, मुंह दिखाया नहीं गया इंद्र से कहीं। बाद में फिर आंख के रूप। मनीष जी महाराष्ट्र से। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, जैसे प्रभु श्री राम जी के प्रेमी संत हैं, श्यामा श्याम के प्रेमी संत हैं, वैसे क्या महादेव जी के भी प्रेमी संत हैं? महादेव के बहुत बड़े बड़े प्रेमी हैं, बहुत प्रेमी, काशी में रहे हम। हाँ, महादेव के प्रेमी कैसी बात करते हैं, महादेव जी के बहुत प्रेमी रहे। अब महादेव का नाम लेते तो अब उन्हीं के प्रेमी तो रहे। सुनने नहीं मिलता ना महाराज जी, उनका नाम लीला ये सब धाम। काशी कितने दिन रहे हो? कभी कभी जाते हैं महाराज। तो जाने से थोड़ी पता चलता, वहां रहो तब प्रेमियों को महादेव से प्रार्थना करो कि अपने प्रेमी। देखो, महादेव जी के कई प्रकार के उपासक है। एक तो है अवधूत कोटि के, एक है अघोरी कोटि के, एक है आचार्य कोटि के, और एक है प्रेमी जन। प्रेमी मिलना अलग बात है। ज्ञानी मिल जाएंगे, अवधूत कोटि के मिल जाएंगे, अघोरी मिल जाएंगे, लेकिन जो शिव जी से प्यार करते हैं वो तो बहुत ही मतलब बिरले ही होंगे। तो इसलिए ऐसा नहीं कि नहीं, बहुत एक से एक प्रेमी। हम चूंकि वहां घाटों में रहे ना, तो घाटों में सब महात्माओं के दर्शन होते, एक से एक प्रेमी महात्मा, हजारों प्रेमी महात्मा है। भगवान शिव के हजारों प्रेमी महात्मा है। और पूरे विश्व में देखो, हम जिधर जन्मभूमि थी ना, उधर कृष्ण जन्माष्टमी बरमनाई जाती थी, और बकाया पूरा शिव का ही क्षेत्र है। हर जगह शिव उपासना, कोई उत्सव कोई कुछ, तो सब भगवान शिव का अभिषेक, शिव का ही सब बहुत बड़ी उपासना शिव जी। क्योंकि हमने गांव और सब में देखा है शिव उपासना। अब कुछ भक्ति ना हो, इतनी भक्ति तो है, नहा धोकर लोटा भरे हो, गंगा जल या जो भी नजदीक हुआ वो पावन जल भगवान शिव में चढ़ाया। ये तो भक्ति गांव घर में भी है, नहा धो के एक लोटा जल जो है भगवान शंकर को चढ़ाना। प्रेमी मिलना कठिन है। प्रेमी एक अलग चीज होती, जो उनके प्यार में बहुत सुंदर है भगवान शिव, और बहुत भयंकर है भगवान शिव, दोनों है ना। हाँ, भयंकर इतने हैं कि पूछो मत। जब भयंकर रूप, दूल्हा रूप बन के गए थे ना, तो माता जो पार्वती जी की थी, तो उसमें बालकनी में थी महल के। भाई बारात, जो बाराती में सबसे पहले भगवान की जो ही देखा, भगवान श्री हरि और पूरा परिकर, बोले जिसके बाराती ऐसे दूल्हा कैसा होगा। फिर देवराज इंद्र पीछे, अरे फिर क्या कहें, बहुत सुंदर बाराती, ब्रह्मा जी वेद मूर्तिमान। अब आया जब दूल्हे का नंबर, और उनके साथ थे को मुखहीन विपुल मुख काहू, किसी के मुख ही नहीं है और किसी के बहुत से मुख हैं, और कोई मुंह से आवाज निकाल रहा है, जैसे वो अगिया बैताल जो है ना, वो ऐसे छोड़ रहे थे अपने, और भूत प्रेत नाच रहे थे। महाराज जटाजूट का श्रृंगार, गंगा जी मुंडों की माला, भयंकर सर्प और बभूत रमी हुई जटाओं का। जो पार्वती की मैया ने देखा, बोले अपनी पुत्री को लेके पहाड़ से गिर के आत्महत्या कर लूंगी, ऐसे दूल्हा के साथ ले भरूंगी। मामला नारद जी के पास पहुंचा। नारद जी ने कहा कि हिमालय ने कहा सब चौपट हो गया। अरे भगवान शिव से कहो अपने रूप में आवे, ऐसा भयंकर रूप ब्याह के लिए धारण किया जाता है क्या?
बोले मैना जो है बिगड़ गई, ब्याह कहा कि ब्याह होने, जीते जी ब्याह नहीं होने दूंगी, कहो थोड़ा अपनी लीला समेटे। तो भगवान ने जो रूप धारण किया, 16 वर्ष की अवस्था, हाथ में दर्पण, वो मुग्ध हो गई महिला। नारद जी ने कहा ये देखो इस शिव का रूप है, ऐसा गौर वर्ण, कर्पूर गौरम करुणा अवतारम, साक्षात करुणा बपू हैं भगवान शिव, बहुत लाड़िले हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत भयंकर हैं। हंसी हंसी में एक बार मैया पार्वती जी ने ऐसे नेत्र बंद कर दिए तो तीसरा खुल गया, पूरे हिमालय में आग लग गई। तो फिर एकदम, तब उन्होंने कहा मजाक भी बहुत संभल के, बहुत भयंकर देवता भी है और बहुत करुणामय है, और इतने सीधे हैं कि उनको भोले बाबा कहते हैं। भोले बाबा नहीं कहते, एकदम औढर दानी, और जब प्रसन्न हो जाए तो प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करें। आज जो कुछ वो भगवान शिव की ही कृपा से है, और शिव शब्द सुनते ही, महादेव सुनते ही हृदय में एक लहर आती। प्रेम एक अलग चीज होती है, प्रेम में कभी बंटवारा नहीं होता है, प्रेम में बंटवारा नहीं होता, प्रेम एक को ही होता है। अब वही एक जब अपने, तो वो लीला है, दूसरा कोई लहे, वही एक है, दूसरा लहे। तो प्रेमी ढूंढना है तो शिव जी से प्रार्थना करना पड़ेगा कि आप अपने किसी प्रेमी से मिला दो, तो वो मिला देंगे। प्रेमी मिलना कठिन है, साधना करना, तपस्या करना, ज्ञान प्राप्त, वो प्रेमी मिलना, प्रेम शब्द, जैसे राम जी से प्रेम, कृष्ण जी से प्रेम, ऐसे शिव प्रेमी भी हैं, कट्टर है, एकदम अनन्य, नर्क स्वर्ग की कोई परवाह नहीं, और उनसे प्यार करने वाले। हमने काशी में देखे एक से एक महापुरुष भगवान शिव की आराधना में तन्मय, संपूर्ण विषयों के त्यागी, बैरागी। काशी नगरी तो आनंद वन है भगवान शिव का, जैसे वृंदावन तो श्री प्रिया प्रीतम का, श्यामा श्याम का, ऐसे हो तो काशी नगरी आनंद वन है भगवान। पार्थिव पूजन से अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है। जो मनुष्य पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, पूजन, विसर्जन करते, अभिषेक करते, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। शिव जी की आराधना के लिए पार्थिव शिवलिंग पूजन सभी लोगों कर सकते हैं, उसमें कोई सीमा नहीं, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो किसी भी जाति का। यह सभी जानते हैं कि शिव कल्याणकारी हैं। जो पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधिवत इनका पूजन करते हैं, इनका अर्चन करते हैं, इनका बंधन करते हैं, उन महानुभावों को 10,000 कल्प तक, कितने? 10,000 कल्प तक स्वर्ग में वास मिलता है। एक बार और बताइए, कितने वर्षों तक? तुम्हारी उम्र कितनी है? कितना जी लोगे ज्यादा से ज्यादा? 100 साल से ऊपर तो कोई चांस नहीं है। जिस हिसाब से खा पी रहे हैं, 100 साल से ज्यादा तो अपना कोई चांसेज है नहीं। लेकिन इस मनुष्य योनि में हमारे पास वो उपाय करने के अवसाधन है कि अगर हम श्रावण मास में पार्थिव शिवलिंग का पूजन करें, निर्माण करें, अर्चन करें, बंधन करें, तो 10,000 कल्पों तक, 100 वर्ष तक नहीं, एक कल्प बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। और यहां पर प्रमाण है शिव पुराण का कि 10,000 कल्पों तक वो मनुष्य स्वर्ग में वास करता है। हाँ तो प्रिय भक्तों, आपने देखा कि गुरुजनों ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो प्रिय भक्तों, चलिए चलते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।